नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजन सीज क्यों होता है, इस बारे में ये पूरा वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंजन आखिर सीज क्यों होता है, अगर आप उसके कारण को पता लगा लेंगे तो शायद ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। रेड कलर का नीचे बटन होगा, उसको आप दबाइए और उसके बगल आइकन का साइन आएगा, उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको ये इस चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंजन सीज क्या होता है। आखिर ये सीज शब्द क्या है उसको समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जो इंजन होता है, इंजन हीट होकर अगर उसके पिस्टन और जो रिंग्स होते हैं पिस्टन पर वो जाम हो जाते हैं, जिसके कारण लाइनर भी ख़राब हो जाता है, लाइनर को भी ख़राब कर देता है वो। तो उस टाइम क्या होता है कि उसको बोलते हैं इंजन सीज हो जाना। वो जाम जो हो जाता है उसी को बोलते हैं सीज हो जाना। और इसके साथ साथ में इंजन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये क्या क्या कारण हैं इनके, तो चलिए बारी बारी से इसको देखते हैं। तो अब जानते हैं इसके कारण। तो इसके 3 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला कारण है कूलिंग सिस्टम द्वारा। अगर कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है तो इंजन हीट हो जाएगा और जिसके कारण सीज भी हो जाएगा। दूसरा कारण देखते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। अगर लुब्रिकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयल का जो पहुँचाव होता है चारों तरफ, ठीक है, तो वो अगर पहुँच नहीं रहा है अपनी जगह, लुब्रिकेशन को चिकनाई नहीं दे रहा है, तो भी इंजन सीज हो जाएगा। तीसरी चीज़ है पिस्टन पर, यानी जहाँ कंबशन चैम्बर जहाँ पे आग लगती है, जलती है, वहाँ पे अगर कार्बन जम जाता है तो भी उसके कारण इंजन सीज हो जाता है। तो ये 3 कारण हैं। बारी बारी से देखते हैं वो क्यों होते हैं। तो आई होप ये तीनों समझ में आए होंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कूलिंग सिस्टम में क्यों होता है इंजन सीज। कूलिंग सिस्टम का मतलब है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, उसको ठंडा करके रखना, यानी कि इंजन का टेम्परेचर जो भी वर्किंग टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करके रखना। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जब इंजन हीट हो जाता है। तो कूलिंग सिस्टम को स्टार्टिंग से देखेंगे, रेडिएटर से लेके लास्ट तक। तो चलिए बताते हैं क्या क्या कारण इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले रेडिएटर के कैप को चेक करेंगे, वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके फिन्स को देखेंगे, चोक तो नहीं है, चोक होगा तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं से रेडिएटर लीक हो सकता है, वो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़, फ़ैन बेल्ट का अलाइनमेंट गलत हो सकता है, जो उसका कोण होता है वो फ़ैन बेल्ट ढीले हो सकते हैं, ठीक है। वाटर पंप काम नहीं कर रहा है, वाटर पंप का इम्पेलर जो होता है वो काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थर्मोस्टेट वाल्व की तरफ। थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं कर रहा है, वो जिस टेम्परेचर पर खुलता है उस टेम्परेचर को खुल नहीं पा रहा है, यानी 72 डिग्री सेल्सियस से वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और 82 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वो पूरी तरीके से खुल जाता है। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो। फ्यूल टाइमिंग एडवांस है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बैक कंप्रेशन ज़्यादा है तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। हेड गैस्केट लीक है तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो सकता है वाटर कूलिंग सिस्टम के दौरान। अगर वाटर कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही तरीके से तो इंजन सीज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में। लुब्रिकेशन के दौरान क्या क्या हो सकता है। लुब्रिकेशन सिस्टम का मतलब ये हो जाता है कि चिकनाहट ना दे पाना, ठीक है। तो इसके कारण मेन बियरिंग और बिग एंड बियरिंग ये दोनों सबसे ज़्यादा सीज होते हैं। अगर ये दोनों सीज हो रहे हैं तो इसका मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और अगर वाटर सिस्टम सही नहीं है तो वहाँ पे पिस्टन जाम होंगे और रिंग जाम होंगे, ठीक है। लेकिन लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं पहुँच रहा है तो बिग एंड बियरिंग होगा और मेन बियरिंग होगा, जाम मिलेगा। तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप आयल कौन सा डलवा रहे हैं, कौन सी कंपनी का डलवा रहे हैं, लोकल तो नहीं डलवा रहे हैं, ये सारा कुछ कारण हो सकता है। तो जब भी आयल को आप डलवाएं, जब सर्विस करवाने जाएं, तो जो कंपनी द्वारा रिकमेंड किया गया होता है उसी को आप आयल को डलवाएं, अन्यथा ये चांसेस हो जाते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम ख़राब होने के। अब तीसरा बात करते हैं, कार्बन जमा हो जाता है। तो कार्बन क्यों जमा हो जाता है उसके कारण को देखते हैं। कार्बन में ये होता है कि सिलेंडर पर ज़्यादा कार्बन जम जाते हैं तो उस दौरान भी जो पिस्टन होता है और जो रिंग होता है वो दोनों सीज हो जाते हैं, यानी जाम हो जाते हैं। तो उस टाइम भी इंजन सीज हो जाता है। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो गीला होता है और दूसरा सूखा कार्बन होता है। सूखा कार्बन क्यों जमा होता है कंबशन चैम्बर में, सबसे पहले ये देखते हैं। सूखा कार्बन इसलिए जमा होता है क्योंकि पिस्टन जब चलता है तो उसमें फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्यूल का खपत ज़्यादा होती है,
तो ऑयल जो फ्यूल होता है वो ठीक तरीके से बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, तो कार्बन जमा होने लगता है। दूसरा चीज़ गीला कार्बन क्यों जमता है? गीला कार्बन इसलिए जमता है क्योंकि वहाँ पे मोबिल ऑयल का जलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूल में ऑयल का भी मिक्स हो जा रहा है, वो भी जल रहा है, तो वहाँ पे गीली कार्बन इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगी। इस दौरान इंजन नीला धुआं भी देगा, और वहीं सूखी कार्बन में इंजन जो है काला धुआं देना स्टार्ट कर देगा। देखिए, सूखी कार्बन से कंप्रेशन रिंग जाम हो जाते हैं, और गीली कार्बन से ऑयल जो होता है ऑयल कंप्रेशन रिंग वो जाम हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि हमारा इंजन सीज क्यों होता है, सीज क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।